विनोविंग के बाद आपका फोर्थ मेथड आता है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग मेथड बेटा हम नॉर्मली यूज करते हैं जब आपकी जो क्रॉप है, ठीक है, जब आपकी क्रॉप है वो पक जाती है और उनकी क्या होती है, कटाई कर ली जाती है, तो उनको उनके स्टेम से कट कर लिया जाता है। तो उस स्टेम से जो आपका व्हीट ग्रेन है, ठीक, स्टेम से जो आपका व्हीट ग्रेन है उसको रिमूव कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थ्रेसिंग मेथड का यूज करते हैं। ये जो थ्रेसिंग मेथड है बेटा ये 2 टाइप से यूज होता है। इसको हम मैनुअली भी यूज कर सकते हैं और इसको हम मैकेनिकली भी यूज कर सकते हैं। जो मैनुअली मेथड है बेटा ये आपका पहले के टाइम में ज़्यादा यूज होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या था, जो आपकी मैकेनिकली जो मशीन्स है, जो आपकी थ्रेशिंग मशीन वगैरह है वो उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं थी। तो मैनुअली करने के लिए हम क्या करते थे, जो आपकी क्रॉप है उसको जो स्ट्रोक्स बना लिए जाते थे, जब उसको कट कर लिया जाता था तो स्ट्रोक्स बना लिए जाते थे और फिर उन स्ट्रोक्स को किसी एक हार्ड सरफेस के ऊपर क्या किया जाता था, बीट किया जाता था और व्हीट ग्रेन उस स्ट्रोक से फिर रिमूव कर लिए जाते थे। तो जो मैनुअली मेथड में क्या होता है, जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं ना बेटा, इसको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं। बीटन मेथड के थ्रू हम जो व्हीट ग्रेन है उसको सेपरेट किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में हम इसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है थ्रेशर। ठीक है, थ्रेशर मशीन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब जो आपकी कंप्लीट स्ट्रोक है उसको जब थ्रेसिंग मशीन के अंदर डाला जाता है तो जो आपका व्हीट वाला पोर्शन है, जो व्हीट ग्रेन है वो आपका सेपरेट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आपका बाहर निकल जाता है। ये थ्रेसिंग मशीन मेथड भी बेटा जो फार्मर्स होते हैं वो नॉर्मली यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड बेटा आपका आता है, जिस 5th मेथड, वो है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हम यूज करते हैं जो भी आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिमूव कराने के लिए, कहाँ से, जो आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिमूव कराने के लिए बेटा हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो उस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो आपका सेपरेट निकल आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो आपकी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, फैक्ट्री के अंदर जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें क्या प्रेजेंट हो, जो आपके स्क्रैप आयरन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन स्क्रैप आयरन को रिमूव कराने के लिए हम मैग्नेटिक मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी क्रेन होती है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिक्स कर दी जाती है और जब उस क्रेन को या फिर उस मैग्नेट को जब उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर रोटेट कराया जाता है तो जितना भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो उस मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है और जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो वहीं की वहीं पर रह जाता है। यस बेटा, ये तो थी आपकी सेपरेशन मेथड सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे जो आपका इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, जो सब्सटेंस आपके इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, उनको आप, तो उसमें से जो फर्स्ट मेथड आपका आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यस बेटा, फर्स्ट देखिए हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब आपका होता है बेटा सेटल डाउन। ठीक है, सेटल डाउन। इसमें क्या होता है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं किसी लिक्विड के अंदर वो नीचे सेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में बेटा आपने क्या लिया,
वाटर लिया, सपोज ये आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या डाला, एक आपका सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड को वाटर के अंदर डाला, जो है आपका सैंड, ठीक है। आप जब सैंड को डालते हो तो क्या होता है, जो सैंड के पार्टिकल्स है वो इसके नीचे वाली लेयर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। वाटर की जो बॉटम वाली लेयर है इसके अंदर वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स है आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनसोल्यूबल सॉलिड्स का किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाना, वो आपका क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स आपके नीचे सेटल डाउन हो गए बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। अब इसी के अंदर हम डिकेंटेशन मेथड को देखते हैं। डिकेंटेशन मेथड में क्या होता है, अब जो आपकी सैंड है और जो वाटर है उनकी सेपरेट सेपरेट लेयर बन गई। जो सैंड है वो आपके नीचे सेटल डाउन हो गई और जो वाटर है वो आपका उसने ऊपर लेयर बना ली, ठीक है। तो अब जो ये ऊपर वाली लेयर है वाटर की, जो ये अपर लेयर है बेटा, इसको सेपरेट कराना, ठीक है, इस सैंड से, विदाउट डिस्टर्बिंग सैंड, ठीक है। इस सैंड को बिना डिस्टर्ब किए वाटर की इस लेयर को अलग करा लेना, ये आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है, डिकेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन मीन्स सेटल डाउन, जो भी आपके पार्टिकल्स है, सॉलिड इनसोल्यूबल जो सॉलिड्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बीकर लिया बेटा, उसके अंदर वाटर लिया, अब हमने उसके अंदर क्या डाले, सैंड के पार्टिकल्स डाले। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो आपके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट। अब बात करते हैं डिकेंटेशन मेथड की। डिकेंटेशन मेथड में क्या होता है बेटा, जो आपकी ये सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, इनको बिना डिस्टर्ब किए जो वाटर की अपर लेयर है इसको सेपरेट करा लेना, ये आपका क्या कहलाता है, डिकेंटेशन मेथड। सेकेंड जो मेथड है वो आपका, जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है उनको वाटर से या सेपरेट कराने के लिए, वो आपका क्या है बेटा, लोडिंग। लोडिंग के अंदर क्या होता है बेटा, लोडिंग के अंदर जो आपके किसी सस्पेंशन के अंदर जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई सस्पेंशन है और उस सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जो हैवी होते हैं वो तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो आपके धीरे से सेटल डाउन होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो वेट होता है ना वो कम होता है। तो लोडिंग के अंदर क्या किया जाता है बेटा, केमिकल्स को यूज किया जाता है, और केमिकल्स को यूज जब हम करते हैं तो क्या होता है, जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सपोज सैंड है, सैंड के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, हैवी हो जाते हैं, और वो फिर जल्दी से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह की, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या होता है, जो फिटकरी होती है, ठीक है, वाटर के अंदर हम फिटकरी डालते हैं ना, तो फिटकरी क्या करती है बेटा, जो भी आपके फाइन पार्टिकल्स है उनके अंदर उनके साथ मिक्स हो जाती है और उनको नीचे सेटल डाउन कर देती है। जो पार्टिकल्स लाइटर जो फ्लोट कर रहे थे उनका जो वेट है वो ज़्यादा बना देती है, और ज़्यादा वेट होने की वजह से जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी आपके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। थर्ड आपके पास जो मेथड आता है बेटा वो है, थर्ड मेथड है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, एक फिल्टरिंग डिवाइस को यूज करके जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है उसको हम सेपरेट करते हैं। फिल्टरिंग डिवाइस को यूज करके जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है उसको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आपके घरों में जब आप टी को सेपरेट कराते हैं, टी को जब आप फिल्ट्रेट कराते हैं तो टी को टी लीव से फिल्ट्रेट कराया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो आपके टी लीव्स है, ठीक है, टी लीव्स है वो उस सीयू के ऊपर रह जाते हैं, और जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो आपका उस सीयू से
नीचे आ जाता है। जो जो पोर्शन आपका नीचे आ गया, ठीक है, उस सीव से नीचे निकल के आ गया, वो आपका क्या कहलाता है, फिल्ट्रेट। और जो आपके टी लीव्स या फिर जो ऊपर वाला पोर्शन, जो सॉलिड पोर्शन आपका फिल्टरिंग डिवाइस के ऊपर रह गया, वो आपका क्या कहलाता है, रेसिड्यू। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन आपका होता है फिल्टरिंग डिवाइस को यूज करते हुए जो भी आपके सॉलिड है उनको सेपरेट कराना। अब जब आप किसी फिल्टरिंग डिवाइस से, सपोज करो घरों में आप टी को सेपरेट करा रहे हो टी लीव से, तो जब आप उसको सीव से पास कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन है वो नीचे निकल आता है और जो सॉलिड वाला पोर्शन है वो सीव के ऊपर ही रह जाता है। तो जो लिक्विड वाला पोर्शन नीचे आ गया उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेट। और जो सॉलिड पोर्शन उस सीव के ऊपर रह गया उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो ये बेटा 3 आपके एग्जाम्पल थे जो आपका इनसॉल्युबल सॉलिड किसी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, किसी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। अब हम बात करते हैं जो भी हमारा सोल्यूबल सॉलिड यदि किसी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कोई सोल्यूबल सॉलिड यदि किसी वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। तो फर्स्ट उसके लिए बेटा आपका मेथड आता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है, जो आपका वाटर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो आपका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे रखना होता है, और जो वाटर है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर। जो इवेपोरेशन हम यूज करते हैं, जैसे सी है, सी, ठीक है, सी से सोल्ट की फॉर्मेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो सी का वाटर है बेटा उसको किसी पॉन्ड के अंदर क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और उस पर क्या आती है, जब सन की रेज आती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सन की रेज उस वाटर को गर्म कर देती है, और वाटर फिर आपका किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाने लगता है। वाटर के जो वाटर वेपर्स बन जाते हैं और जो सोल्ट है वो आपका नीचे पॉन्ड के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड आपका मेथड है बेटा वो आपका क्या होता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है बेटा, जो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है और जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है वो दोनों के दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कैटल ली, ठीक है, उस कैटल के अंदर आपने क्या लिया, जैसे आपके पास एक मिक्सचर है, किसका, सोल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन है। अब आपको इस सोल्ट सॉल्यूशन से क्या करना है, जो आपका सोल्ट है उसको भी सेपरेट करना है और जो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है उसको भी कलेक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका इवेपोरेशन और जो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है बेटा वो दोनों के दोनों साइड बाय साइड चलेंगे। जैसे हमने क्या किया, एक कैटल ली, ठीक है, और उस कैटल के अंदर हमने सोल्ट सॉल्यूशन को डाल दिया, उसको हीट प्रोवाइड कराई, तो क्या होगा, और जो कैटल है उसके कवर को उसके ऊपर ढक दिया। अब क्या होगा, जो कैटल का स्पाउट है उससे क्या निकलेगा, हीट मिली, वाटर था उसके अंदर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, उस स्पाउट के थ्रू क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स है वो बाहर निकलने लगे। अब जो उसका माउथ है, ठीक है, कैटल का जो माउथ है उसके ऊपर हमने क्या किया, सपोज एक प्लेट को कवर किया, तो क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो उस प्लेट से टकराएंगे, कूल सरफेस से टकराएंगे, और जब वो वाटर वेपर आपके कूल सरफेस से टकराएंगे तो वो वापस वाटर की ड्रॉपलेट बनाना शुरू कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो वाटर की ड्रॉपलेट बन रही है उसको भी किसी अलग कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो वाटर वेपर था, वाटर वेपर की फॉर्मेशन हुई और फिर वाटर वेपर वापस वाटर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हमने वाटर को भी कलेक्ट कर लिया और प्लस में सोल्ट को भी हमारे पास आ गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके अंदर आपका क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन है और जो आपका डिकेंटेशन प्रोसेस है बेटा, ये आपका साइड बाय साइड चलता रहता है।